हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? एकदम अंतिम समय में आपकी लड़ाई के बीच हम भी प्रकट हुए हैं। आप लोगों के बीच एक छोटा सा वीडियो लेकर कम्युनिकेशन स्किल जो सब्जेक्ट है आप लोग का, उसी में बच्चों का सबसे ज़्यादा डर बने रहते हैं, क्योंकि सभी बच्चे यूपी बोर्ड से आते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा डर मुझे लगता है कम्युनिकेशन में होती है। मैं कुछ टॉपिक आप लोग को बता रहा हूँ, कुछ टॉपिक आप लोग पढ़ के जाइए, फिर से वहाँ से 10 नंबर फंसेगा, 10 से 15 नंबर आपका आता है। MCQ टाइप में आएगा आपका पहला क्वेश्चन, तो उससे हम जो हर साल लोगों को देते हैं, इस बार समय न मिलने की मुझे खेद है, इसके लिए मैं आप सभी लोग से माफी चाहूँगा कि नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी मैं 2-3 दिन के अंदर इसको ख़त्म करने के लिए मेरा पहले एक कम्युनिकेशन स्किल में पहला आप लोग का टॉपिक होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले यही जानना है। कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है, कम्युनिकेट करना, बातचीत कर पाना। मेल फीमेल, जब मैं टॉपिक पढ़ाता ना, बड़ा इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाता था, जो पिछले ईयर वाले बच्चे हो उनसे कुछ ना बता देंगे। तो कुछ टॉपिक का नाम हमने लिखा है, उसी टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे। 3-4 दिन का भी समय है और 3-4 दिन में मैं पूरा खत्म कर दूंगा इसको। इतना मैं करा, ये भी नहीं कि बहुत फास्ट पढ़ा दूंगा, इतना बताऊंगा मज़े से आ जाएगा तुम लोग को, क्योंकि मेरी ड्राइंग खत्म ही हो गई है। एक आध टॉपिक बचा होगा, उसको मैं निगलेक्ट कर देता हूँ कि उतना पासिंग बच्चा हो जाता है, ठीक है। जो टॉपिक छूटी पहले उसको देखते हैं। तो फिर सबसे पहले हम लोग आप लोग को बात करेंगे कि कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत। किसी व्यक्ति से आप बात करते हैं, वो व्यक्ति आपसे बात करता है, तो कम्युनिकेशन को भी बताएंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है एक कम्युनिकेशन से बात करने के लिए। किसी चीज़ कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। किसी चीज़ को जब आप मैथमेटिकली में जब सवाल सॉल्व करते हैं ना, तो एक कॉन्सेप्ट आप सीखना पड़ता है। उसी भी बात को हम लोग करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, बात करने की जो कला हो। सबसे पहले आप कम्युनिकेशन जब भी कोई चीज़ करेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसमें बहुत एक इम्पैक्ट रोल अदा करती है। बच्चे इंजीनियरिंग करने की तो फील्ड में आते हैं, लेकिन उनको यही नहीं समझ में आता कि हमें डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी होता है। इंजीनियर का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक डिग्री लेकर चले गए, पैसे देकर पास हुए, पैसे पहले लोग नकल करके पास होते, तमाम प्रकार से लोग हो जाते थे। डिग्री लेना एक आप इंजीनियर नहीं कराते, आपके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलप कर पाना एक आप इंजीनियर कराते हैं। सफलताएं मिलनी या ना मिलनी वो तो बात की बात होती है, बट आपको अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि हाँ। तो पहले टॉपिक आप लोग को हम पढ़ाएंगे, आज ही पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, कोई लड़का होगा कहीं से आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, बुक से। इंपॉर्टेंस ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कैसे आप बात करते हैं। किसी को जैसे मान लीजिए आप किसी से बात करते हैं, मैं आके हाँ सर ये, वो आप नहीं कर। आप जब भी कोई चीज़ बात करते हैं ना किसी चीज़ को, तो बॉडी आपका कितना एक्टिव, मतलब एक टीचर होता है या कम्युनिकेशन जो पढ़ाने वाला है, उसके बॉडी का लैंग्वेज होना बहुत जरूरी होता है। तो कितना इफेक्टिव तरीके से वो बात कर पाता है, कितनी ट्यूनिंग उसके अंदर बात करने में होती है। एक बात करने का क्या भी क्या तो करेगा, मतलब होता है ना, जी आपने क्या बताया है, यस सर आइए। तो एक रिसेप्शन पे वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे फीमेल पर्सन को बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? उनकी जो पिच होती है ना, या मानव में एक पिच होता है, उनकी स्वर तंत्र बहुत ही पतली होने की वजह से वो कंपन करने का कार्य करती है, तो उनकी आवाज़ बहुत पतली निकलती है, जिससे कि कान को सुनने में बहुत ही एक तरीके से अच्छा फील होता है। तो कई तरीक़ों से एक्टिव बताता है, कमी हाथ का करना, मैकिंग करना, मतलब पूछने बताने करने का। तो कितना इम्पोर्टेंट आप इम्पोर्टेंस ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, किसी भी बातचीत को कितना आप इफेक्टिव बनाते हैं, बात करने की कला को कितनी आपको चीज़ को समझाते हैं, वही चीज़ आपको यहाँ पे बात करने को मिलेगी, आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के भी प्रकार होते हैं। एक कम्युनिकेशन आप आजकल व्हाट्सएप पे आप चैट करते हैं, अपनी वाले को अपने वाले को, अपने दोस्तों को किसी को कर सकते हैं। देखिए कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब एक वर्बली आप किसी चीज़ को बात करते हैं, और एक नॉन वर्बली मतलब किसी को लिख कर करते हैं। तो ये 2 टाइप्स के कम्युनिकेशन हम आगे चल के बताते हैं, कितना अच्छा से इसको बताते हैं और आगे भी पता चलेगा। टेक्निक ऑफ द कम्युनिकेशन, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये 4 चीज़ को लिखने की कहते हैं कि आप किसी चीज़ को सुनते कितने ध्यान से, आप किसी चीज़ को बोलते कितने हैं। एक आप किसी को मान लीजिए गए करें कि हाय हेलो आप कैसी हैं, हे कैसे हो, बात करने का 2 अलग अलग तरीका है। ये चीज़ बताएंगे। रीडिंग आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, वो चीज़। राइटिंग कितने तरीके से आप रीड मतलब पढ़ सकते हैं, पढ़ने का भी अलग अलग तरीके से। कंसेप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन एक फास्टली होता है, बहुत स्लोली, वो सब चीज़ें
टेक्निक को बताता है। अब आप एक बात आती है बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन। बैरियर मतलब क्या होता है? बाधा। आप जब कम्युनिकेशन किसी से करते हैं, फर्स्ट टाइम आप जब किसी लड़की से आप बात करने जाते हैं तो आपके अंदर बहुत कंपन होती है बॉडी में, मतलब बहुत डर सा बना होता है। वो एक बैरियर क्या क्या हो सकता है? जैसे आपका वर्ड करना आना, आगे वाला व्यक्ति कोई वर्ड ऐसा बोला जिसका जवाब न दे पाना, वो एक प्रकार का क्या है? बैरियर है। किसी बात को समझ न पाना, वो भी क्या है? बैरियर है। तो कहने और करने के क्या होना चाहिए? दोनों अपना अपना अलग। तो हम बात करेंगे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरी, मॉडर्न टूल ऑफ द कम्युनिकेशन। मॉडर्न आधुनिक युग में बातचीत कैसे किया जा रहा है, तमाम प्रकार के टेक्निक्स का यूज करके। जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तमाम प्रकार की छोटी छोटी जो टेक्निकल आज का टेक्निक यूज कर जो टूल्स होते हैं, वो चीज़ हमारे कम्युनिकेशन में बहुत ही एक इफेक्टिवनेस हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका या आप वाली गुस्सा होती है तो एक इमोजी भेज दो जो गुस्सा वाला, तो वो भी एक टेक्निक है ना, वो टूल्स का ही यूज कर रहे हैं ना, उसी चीज़ को बात कर रहा है मॉडर्न टूल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। अगला एक आपका मिलेगा टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड जनरल कम्युनिकेशन। अब सर जनरल आम भाषा में जैसे आप गांव घर पे बातचीत करते हैं वो जनरली आप बात कर लेते हैं, ठीक है। एक टेक्निकल क्या चीज़ होता है? एक प्रोफेशनल तरीके से होती है कि सर आपको क्लास में आना है तो मैं एक मिशन बोलना है, उसको एक रूल है, आप फॉर्मल ड्रेस में ही आ सकते हैं, समझ आ रहा है? आपको किस वर्ड का कहाँ प्रयोग करना है वही चीज़ कर सकते हैं। वो आपका एक टेक्निकल बातचीत की बात करेगा और यहाँ पे आपका जनरली बातचीत किया जाएगा। तो आई होप इतने मैं एक कह सकता हूँ कि एक टॉपिक आपका पूरी तरह से मैं जैसे खत्म करूँगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि 10 नंबर इससे बाहर नहीं आने वाला है। यही से आता है 10 नंबर। फिर बाकी आपका ग्रामर हो जाता है, वोकैबुलरी वगैरह हो जाता है, फिर इसके बाद आपका वो राइटिंग आपका हो जाता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये सब चीज़ें आपका लेटर वगैरह एक चीज़ हो जाता है, पैराग्राफ एडिटिंग हो जाता है, एप्लीकेशन एंड द इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। मेनली हमारा जो काम होता है मैं हर साल इसी चीज़ को फोकस करता हूँ। 3-4 दिन मतलब इसको पढ़ाने में 13 क्लास लगता है, तो 13 क्लास मतलब 40 मिनट का ही रहता है, लेकिन मैं एक घंटा पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ कवर करें। और ऐसा भी नहीं बहुत फास्ट पढ़ाते चीज़ समझ नहीं आती, मगर प्रॉपर जो क्लास नहीं कर एक आध 2-3 क्लास कर लीजिए ताकि ये आपका चीज़ क्लियर हो जाए। ड्राइंग क्लियर कर दीजिए, फिर से मैथ वर्क से क्लियर हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट छूटा था उसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे जिससे आपका ये चीज़ क्या है पूरी तरह से कंप्लीट। आई होप कि अगर जो लोग नई क्लास में तो इसको देख लेंगे ताकि उनका ये कंप्लीट हो। चलिए इसी के साथ वीडियो को भी समाप्त करते हैं। इतने टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोग भी जरूर देखिए, और जो लोग नहीं आ रहे हैं जरूर आके एक बार देख लें। पेपर तो बहुत पास है, लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं आ सकते हैं तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए यहाँ पे आके अपना समझ लें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर कोई इशू होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भेजिएगा, लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। कहते तो नहीं लेकिन कर दे रहा हूँ, अगर अच्छा लगे आपको हेल्पफुल लगे तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।